हेलो गाइस, वेलकम बैक इन न्यू ब्लॉग। और आज मैं जिस जगह पे आया हूँ वो है हिमाचल प्रदेश में, डिस्ट्रिक्ट सोलन। और ये है एक कब्रिस्तान, एक ग्रेवयार्ड है ये। तो डेट है 29 सितंबर 1902 की, एज है 32 साल की। तो एक छोटी बड़ी और ये 1876, ये है जॉन, ये लिखा हुआ है द जॉन सुलिवन। और डेट है 29 साल के थे और एक्सपायर हुए थे 1876 में। एक ये ग्रेव है। तो गाइस, कुछ कब्रें जो हैं उनकी हालत ऐसी है, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। तो थोड़ा सा नीचे चलते हैं और कुछ कब्रें दिख नहीं रही हैं। तो अगर गलती से मेरा पैर आ जाए तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। ये देखिए, 1880 की ये कब्र बनी हुई है। और जिस बंदे की कब्र है, न्यू कॉम नाम है उनका, और 29 साल के थे वो। उसी टाइप से ये 24 साल के थे, बेकर नाम है कोई उनका। 1876 की ये कब्र है। और ये देखिए, ये कब्र पूरी ख़त्म हो चुकी है, कब्र पूरी ख़त्म हो चुकी है। घास सूख गई है और थोड़े से पेड़ पौधे इस पे आ गए हैं। तो इस टाइप से कुछ कब्रें हैं जो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। और थोड़ा सा और नीचे आएंगे, एक तो कब्रें आपको मैं ऐसी दिखाऊंगा जो कि हो सकता है कि किसी फेमस बंदे की हो। ये काफ़ी बड़ी कब्रें बनाई गई हैं वो। जैसे ये कब्र बनाई गई है, तो इस कब्र पे जो पत्थर लगा है उसका डिज़ाइन बिल्कुल ही अलग है। कोशिश करता हूँ मैं इस कब्र पे क्या क्या लिखा है, कौन थे और डेट क्या है। एटीन 98
डेट पड़ी जा रही है सितंबर 1898 की, नाम नहीं पढ़ा जा रहा है। और ये देखिए क्या हालत हो चुकी है, घास ही घास चारों तरफ। उसी टाइप से ये भी कब्र है एक, सर्जेंट जेम्स डार्लिंग नाम से, 26 साल के थे। और ये भी कब्र भी 1886 की है, तो ये भी 100 साल पुरानी कब्र है। और गाइज एक एक कब्र तो मैं आपको दिखा नहीं सकता, अब मैं आपको कुछ मेन कब्रें दिखाता हूँ जो बड़ी कब्रें हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जो कब्र बनी है उसके चारों तरफ ये कुछ बनाए गए हैं, तो हो सकता है ये कब्र किसी फेमस बंदे की हो। बीच में कब्र है और साइड में ये 6 पोल लगाए गए हैं, 1 2 3 4 5 6, तो हो सकता है ये कब्र किसी फेमस बंदे की हो। और गाइस अब मैं आपको ऐसी ऐसी ग्रेव दिखाता हूँ जो कि काफ़ी बड़ी है। और एक ग्रेव ये है, और ये ग्रेव जिस बंदे की है उनका नाम था एनी ड्रिंक वाटर। और 7 जनवरी 1883 कोई एक्सपायर हो गए थे और एज थी इनकी 63। ये 1885 की कब्र है। उसी टाइप से एक कब्र यहाँ पे भी है, ये भी 1886 की है। तो गाइज अब दिखाने जा रहा हूँ आपको ऐसी कब्र जो कि इन कब्रों में सबसे बड़ी है हाइट में। तो ये रही वो कब्र, नीचे से लेके ऊपर तक। गाइज इसको तो मैं कब्र नहीं बोलूँगा, इसको एक स्मारक कह सकते हैं, क्योंकि इस पे जो नाम लिखे हैं आई थिंक 15-20 बंदों के नाम लिखे हैं और उसके आगे कुछ डेट लिखी है। डेट क्या डेट है, डेथ वाली डेट है या क्या है वो नहीं पढ़ा जा रहा है। जैसे ऑथर बुल हाउस 15 अगस्त 1887 कुछ ऐसे करके लिखा है। तो शायद ये कुछ सैनिक हो सकते हैं या कोई ऐसे आदमी हो सकते हैं जिनकी याद में ये बनाया गया है स्मारक सा। और गाइस ये देख सकते हो कि ये बाउंड्री वॉल है इस कब्रिस्तान की, ये बाउंड्री वॉल है सारी, चारों तरफ ये बाउंड्री वॉल लगी हुई है। और वैसे ये नीचे कब्रें भी हैं, नीचे भी कब्रें हैं, यहाँ पे हर तरफ कब्रें हैं। काफ़ी बड़े एरिया में ये यहाँ पे ये कब्रें बनाई गई हैं। और गाइस सच मानिए सुनसान जगह है, अकेला हूँ मैं यहाँ पे, लेकिन फील ऐसा हो रहा है कि मैं अकेला नहीं हूँ। थोड़ा सा जहाँ पे एंट्री थी उस एंट्री के अंदर चलते हैं। और देखिए एंट्री के साथ भी कुछ कब्रें बनी हुई हैं। और ये कब्र है 1905 की, कैप्टन JFM कैले RAMP। तो ये रही कब्रिस्तान की एंट्री। और इस एंट्री के दोनों साइड डोर बने हुए हैं। एक पे लिखा है IE, नीचे लिखा है चौकीदार हाउस, और इस साइड कुछ नहीं लिखा है। और यहाँ पे ऊपर शायद 2 लिखा है या क्या लिखा है। और एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो एरिया है ये आर्मी के अंडर है। और यहाँ पे लिखा हुआ है, बोर्ड भी लगा है आर्मी का, 11th BN द मद्रास रेजिमेंट। को देखने के बाद और ज़्यादा क्लियर हो गया कि कितनी पुरानी है। 1850 की यहाँ पे कब्रें हैं। और जो मुझे कब्र मिली है 1850 की थी।
और गाइस, जो आप मेरे पीछे एक कवर देख रहे हो, ये ऐसा कहा जाता है ये किसी एंजल की कवर है ये। तो इसके पीछे स्टोरी ये है, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले आपको एक बार कवर दिखा देता हूँ। तो गाइस, ये जो कवर है मैरी रुबेका वेस्टन नाम की लेडीज़ की कवर है, और इसकी डेथ 1909 में 10 दिसंबर के दिन हुई थी। और जब इसकी डेथ हुई तो उस टाइम ये लेडीज़ जो थी वो प्रेग्नेंट थी। और स्टैचू है, ये स्टैचू उसके हस्बैंड ने बनवाया था उनकी याद में। ऐसा कहा जाता है कि जिन लेडीज़ को बच्चे नहीं होते वो इस ग्रेव का एक पत्थर लेके जाते हैं और उस पत्थर को खाते हैं तो वो लेडीज़ प्रेग्नेंट हो जाती है, ऐसा कहा जाता है। तो आई कांट बिलीव कि आज के टाइम में भी लोग इतना अंधविश्वास करते हैं। इस कब्र से पत्थर तोड़ के ले जाओगे तो उनको बच्चा हो जाएगा। तो यहाँ से पत्थर तोड़ के कोई 1-आधा किलोमीटर पीछे एक चर्च है, वहाँ पे वो पत्थर ले जाते हैं शायद, ऐसा कहा। कई लोगों का ऐसा कहना है कि पत्थर खाने से होता है, कई लोगों का ऐसा कहना है कि यहाँ से पत्थर तोड़ के ले जाएं, फिर वहाँ पे चर्च में जाके प्रेयर करते हैं, फिर बेबी होता है। तो अलग अलग बातें हैं। तो एक बार दिखा देता हूँ सारा। लेकिन शायद उसके बाद ये इसको बाउंड्री लगा दी चारों तरफ, इसी वजह से कि लोग पत्थर तोड़ तोड़ के ले जाते थे यहाँ से। और ये जो स्टैचू है, स्टैचू भी वैसे ही बनाया गया है। पीछे एक एंजल है, और ऐसा कहा जाता है कि इस ग्रेव को एंजल की ग्रेव कहा जाता है। और स्टैचू वैसे ही बनाया गया है, पीछे एक एंजल खड़ी है और बेड पे कोई लेडीज़ लेटी हुई है और उसके साथ में एक बच्चा है। और ग्रेव देख सकते हो, ग्रेव ये टूटी हुई है थोड़ी सी, ये देखिए हल्की सी टूटी हुई है। तो कोई ना कोई स्टोरी हो तो होएगी। बाकी ग्रेव्स खुली पड़ी हैं, सिर्फ यही ग्रेव्स हैं जो कि बंद है। और ये ग्रेवयार्ड अंग्रेज़ों के टाइम का है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया है। कुछ ग्रेवें 1850 की भी हैं, 1886 की हैं। तो हो सकता है उससे भी पुराना हो, क्योंकि कुछ ग्रेव्स जो है वो तो पड़ी नहीं जा रही हैं, दब चुकी हैं ज़मीन में। थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, फिर देखते हैं क्या मिलता है हम लोगों को। और गाइस, मुझे एक कैसी कब्र मिली है, वो वाली कब्रें तो 100-150 साल पुरानी है, लेकिन ये जो कब्र है ये 1941 की है। 7 नवंबर 1941 की है कब्र। और आई थिंक मुझे लग रहा है यहाँ उस साइड जो है, उस साइड सारी पुरानी कब्रें हैं, और इस साइड थोड़ी नई कब्रें हैं उनके अकॉर्डिंग। ये भी 1918 की है, ये 1916 की है। और ये कब्रें दूसरी कब्र से थोड़ी सी अलग सी हैं, क्योंकि इन कब्रों के चारों तरफ ये लोहे के ये एंगल से लगाए गए हैं इन दो कब्रों पे। और ये कब्रें बच्चों की है। अब ये कब्र जो है, ये जो जिस बच्चे की है उसकी एज थी 5 साल 5 दिन, और कुछ नाम था चार्ली, कुछ मिट गया नाम यहाँ पे। और शायद ये भी बच्चे की कब्र है। इस बच्चे की एज थी 7 हफ्ते, ओनली 7 वीक्स। तो आप अनुमान लगा सकते हो कि यहाँ पे हर कब्र है, छोटे से लेकर बड़े तक। चीज़ यहाँ पे आपको हमेशा दिख जाती है ऐसी जगहों पे, वो है दारू की बोतलें, बियर बोतल, और ये चिप्स कुरकुरे, ये देखिए। तो गाइस, एक चीज़ और दिखाने जा रहा हूँ। आज भी यहाँ पे लोगों को दफनाया जाता है, उसका सबूत मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, एक कब्र ये बनाई गई है और एक कब्र वो बनाई गई है। तो ये ज़्यादा पुरानी कब्रें नहीं है, ये ताज़ी कब्रें हैं, अभी देख सकते हो आपके सामने। ज़्यादा महीना 2 महीने पुरानी कब्र है ये, इससे ज़्यादा पुरानी नहीं है।
इस जैसे ही हम थोड़ा सा ऊपर आते हैं टॉप पे, तो यहाँ पे भी काफ़ी कब्रें बनी हुई हैं और आई थिंक ये कब्रें ज़्यादा पुरानी नहीं हैं। अभी ये कब्र जो है 1915 की है और ये भी 1915 की है। 29/10/1968 को बनाई गई है। ये काफ़ी ज़्यादा पुरानी नहीं है ये। गाइस ये कब्र है मेजर विलियम रॉबर्ट डूरम की। डेट है 1935। गाइस ये ग्रेव है श्री शेर सिंह की। डेट है 24 अप्रैल 1984 की और एज थी इनकी 57। और वैसे ये है ओके, ये हस्बैंड है, ये वाइफ है। गाइस ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई आता नहीं है, लोग आते हैं यहाँ पे। लोग आए थे लेकिन इस टाइम सारे जा चुके हैं, तो मैं भी अभी निकल रहा हूँ यहाँ से। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।